खसपनू खानी कहाँ दुबक के बैठी है। वो छुप के बैठी रहे मनहूस, उसी में तेरी भलाई है। याद रखना चांद्रानी आ गई है। और चांद्रानी से पंगा नेवर चंगा। चड्ढा को वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम देखते हैं। और भैया दीदी कोनो आवाज भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेबी? What's wrong with you? I'm really worried चड्ढा। बताओ तो सही बात क्या है डार्लिंग? मत बोलो बेबी डार्लिंग, उन्होंने सुन लिया ना तो हो जाएगा सियापा। ये क्या बात हुई? अपने ही घर में मैं तुमसे प्यार से भी बात नहीं कर सकती क्या? नो तुम सैम, तुम मेरे आसपास घूमना बंद करो, जाकर नीचे बीजे का ध्यान रखो ना यार। Excuse me? तुम नहीं, तुम फिर की। नीचे जाओ और बीजी का अच्छी तरह से ध्यान रखो, ठीक है? जाओ। और सुनो 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 सुनो, नीचे जाकर बिल्कुल चुप, कोई गड़बड़ नहीं, ओके? अरे जाओ। कुलदीप तू तो गया कुलदीप, तेरे दिन भर गया। ये बीजी का स्ट्रेस तेरी जान ले लेगा या बीजी खुद तेरा गला दबाकर तेरी जान ले लेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा चड्ढा। जस्ट काम डाउन बेबी। फिर बेबी? और नहीं हो सकता मैं काम। तुम्हारा बेबी ना काम से भी गया और जिंदगी से भी गया। बीजी को बस भनक लगने की देर है, धमाका हो जाएगा। तुम एक एहसान करोगी मुझ पर? कैसा है एहसान चड्ढा? तुम कहो ना क्या करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी खातिर, मेरी जान की खातिर बीजी के सामने मत आना, ठीक है? ओह नो, उन्हें लेने जाना है, वहां देर हो गई तो एक और सियापा हो जाएगा। बेबी आई मीन चड्ढा तुम जा कहाँ रहे हो? जानू मैं जा रहा हूं, चलोगी? हाय भैया। दीदी हम नहीं गए नीचे। बहुत अच्छा किया। जा। कृपया ध्यान दें, मुंबई से पुणे जाने वाली चलो ट्रेन। चलो बेटा, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। उठाओ उठाओ ऋषु, जो सामने चल। सॉरी सॉरी सॉरी, आओ। यार कब से चाह रहा था
कि बीजी सारी बातें भुलाकर मेरे पास वापस लौट जाए। अब आज आई है भी तो इन हालात में कि मैं बीजी को कभी वापस खोना नहीं चाहता। शुभ्रा को कैसे भी करके मनाना होगा मुझे, पर कहाँ हो तुम यार शुभ्रा? दोनों एक दूसरे के साथ रहना और कंपार्टमेंट में जल्दी चढ़ जाना, ट्रेन ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। रोली सुन रही है ना बेटा? चल। साहेब दिसत नाही काय? अरे यार यहाँ भी नहीं है, वेटिंग रूम में होंगे शायद। सतत लक्ष। अरे साहेब माझा फूल। वाहेगुरु आय रब्बा। गणपति बाप्पा। ओह नो, शुभ्रा अभी मुंबई से बाहर भी नहीं निकली होगी और उससे भी बड़ी मुसीबत सर पे आ गई। हाय दैया, दीदी हमें लगता है आप और कुलदीप भैया नाहा की टेंशन ले रहे हैं। ई धार्मिक नेचर वाली बुढ़िया ई का कर लेगी। अब हमें लगता है इसकी हड्डियां भी ढीली हो गई हैं। बेचारी बुढ़िया। कोई बेचारी बेचारी नहीं है। इनका जो भयंकर रूप मैंने देखा है ना, तुमने नहीं देखा। जो औरत रोड पर इतने सारे लोगों के सामने अपने जवान बेटे को थप्पड़ मार सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। इथे कोई मेड शेड है कि नहीं? ओ भाई जल्दी नीचे जा, अरे वरना वो सारा सामान तोड़ देगी। हाय दीदी, हम नहीं जाएंगे। दीदी हम कह रहे हैं वो बुढ़िया बहुत ही खतरनाक है और हमारी हड्डियां बहुत कमजोर, कसम से कह रहे हैं। अगर तू नहीं गई ना तो तेरी हड्डियां मैं तोड़ दूंगी। ओ कोई है? कोई? तू किथों आई है छपर फाड़ के? दैया सीढ़ियों से। खुश रह, जिंदी रह, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। शुभ्रा, शुभ्रा। I'm sorry, मुझे लगा कि I'm sorry। ट्रेन ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, तो जल्दी जल्दी चलना। चलो चलो ऋषि, थोड़ा जल्दी आगे। मम्मा, मैं टॉय फैन तो वेटिंग रूम में ही रह गया। हाँ, कोई बात नहीं, अभी ट्रेन आ रही है ना, मैं तुझे पुणे में नया दिला दूंगी। चल। नो मम्मा, मुझे वही टॉय फैन चाहिए। वो टॉय फैन पापा ने मुझे कितने प्यार से लेके दिया था। रोली, ध्यान रखना चाहिए था ना, अभी जिद मत कर, अभी चल। प्लीज ना मम्मा, आई वांट सेम फैन। स्पेशल गिफ्ट है मेरा। मुझे बिल्कुल याद है मम्मा कि मेरे पापा का दिया हुआ टॉय फैन कहाँ रखा है। अच्छा अब रोना बंद कर, चल के देखते हैं। चल। पता है ट्रेन? तो ट्रेन अभी कौन सी आ गई है? चल ना जल्दी से देख कर आते हैं। जल्दी चलो। उठे, इस तरह पैर पकड़े रहने से मेरी थकावट तो दूर होगी नहीं, है ना? तो उठ जा, उठ जा।
चाय पानी ले आ थोड़ी। ऐ की सिर्फ पानी? हम पंजाबियों में ना सिर्फ पानी नहीं लाते, नाल चाय लांदे ने। चाय लिया, साथ में ना बेटा ब्रेड ले आना, मक्खन मार के। हैं? जी। शाबाश। और सुन, ब्रेड पे मक्खन थोड़ा ज्यादा लगाना है? जी। शाबाश। अब तू पूछेगी क्यों? क्योंकि ये जो कार है ना, ये कार बता किसका है? ना, मेरे पुत्र का है ना। इन्ना काम करदा है, इन्ना कमांदा है, किसके लिए? किसके लिए? अपनी माँ को खिलाने पिलाने के लिए, है नहीं? है ना, खुश रखने के लिए है? तो इसलिए ले गया है? शाबाश। और सुन, का है अम्मा जी? खसमानु खानी है, कार आए सीनियर गेस्ट के साथ इस तरह बात करते हैं? तमीज हैगी तेनू? बदतमीज। नहीं अम्मा जी, माफ कर दो, हमारा मतलब है आपको काका चाहिए, आप एक ही बारी में बता दो। क्या है ना, मेरी हो गई है उम्र, तो मुझे जो जो जब जब याद आएगा मैंने वो तब तब बोल देना है, ठीक है? जी। अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। गुत्थी बंद, निकलो। और सुन, जी। बोल गई। समारा ने मेरे बच्चे को 2 रूम में बंद कर दिया, फिर कि मुझे चाबी भी नहीं दे रही है। बीजी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, बीजी वो बहुत घबरा रहा है। कहाँ हो तुम शुभ्रा? मम्मा मिल गया। आ जाओ। शुभ्रा, पापा, पता है पापा, मैं आपको कितना मिस कर रही थी। सच्ची, ये आपने फैन गिफ्ट किया था ना? तुम्हें अभी मेरे साथ वापस घर चलना होगा। मैंने कहा था ना कि पापा हमें मिस कर रहे होंगे, तभी तो लेने आए हैं। आई के लिए रोजेस भी लाया है पापा। रोजेस के साथ सॉरी बोलेंगे पापा। तुम यहाँ कैसे कुलदीप? अरे ओ साहब, 50 रुपए निकालो अगर बाइकों को फूल देना आपको तो। पढ़े लिखे होके भी फूल की चोरी करते हैं। वो अचानक पता नहीं कैसे बीजी आ गई मुंबई। बीजी आ गई है? हाँ, उन्हें कुछ पता नहीं है हमारे बारे में।
बस आते ही तुम्हारे और बच्चों के बारे में पूछा उन्होंने। बीजी अकेली मुंबई आ गई। ना किए तेरा? जी फिर की ये केड़ा ना आएगा? फिर की कैसा नाम है ये? फिर की ये तेरे पैरों के पास क्या है? पाल रखा है सांप? फिरकी ले ली मैंने। बांदर जी कितो पेड़ पे चढ़ गई होए। थल्ले उतर। ये जो नीचे कांच फैले हुए हैं ना, उनको समेट ले। क्या है ना, अगर उसमें से कोई भी मेरे पैर में चुभ गया ना, मेरे पुत्र ने तेरी खाल खींच लेनी। समझ आई? दैया, हम तो इनको देवी समझे थे, ये तो डायन निकली। क्या करे फिर की? उतर नीचे। आई बड़ी। अब तक तो आ जाना चाहिए था कुलदीप को, शुभ्रा और बच्चों के साथ। इतनी देर क्यों लग रही है? लेकिन दादी ने तो हमें बताया ही नहीं कि इसका मतलब है कि आपने हमें कभी दादी के बारे में बताया ही नहीं। शुभ्रा तुम घर चलो मेरे साथ, मैं रास्ते में सब समझाता हूँ, ठीक है? चलो। कुलदीप एक मिनट। ऋषि, सामने वाले स्टॉल से एक पानी की बोतल लेके आ तू। कितने सेल्फिश हो तुम कुलदीप। रोली तुम्हें छोड़कर आना नहीं चाहती थी, रो रही थी वो। उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। तुम्हारे अपने खुद के बच्चे तुमसे अलग नहीं होना चाहते थे, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा तुम पर। तुम तो यही सोच रहे थे ना, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। तुम तो यही सोच रहे थे ना, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। रोली का दिल टूटे तो टूटे, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी वो। और अब तुम्हारी माँ आ गई तो तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब तुम्हारी माँ पूछेगी ना कि बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या जवाब दोगे तुम? सच तो तुम बोल नहीं सकते, इमेज खराब हो जाएगी तुम्हारी, है ना? देखो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। बार बार मैं अपने बच्चों का दिल इस तरह से तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। तुम बच्चों के मन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अपनी माँ के सामने हैप्पी फैमिली का नाटक करने के लिए मैं अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई हुई गाड़ी 11009 डाउन मुंबई पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन आ गई है, हम जा रहे हैं। शुभ्रा, 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 तुम चाहे मुझे सेल्फिश कह लो, गालियां दे दो, थप्पड़ मार दो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर चलो। कुलदीप, इस मामले में मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ।
ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, अब हमें जाने दो। प्लीज शुभ्रा, प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। मुझे एक मौका दो समझाने के लिए, मुझे एक मौका दो समझाने के लिए। मैं ऋषि भैया, मम्मा पापा को बहुत डांट रही हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो। कुलदीप तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं, उठो। देख ले तो, आई डोंट केयर। तुम्हें क्या लगता है माँ के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ रहा हूँ? नहीं शुभ्रा, ये पूरा सच नहीं है। अरे मैं सालों से तरस रहा हूँ बीजी के मुंह से प्यार से वो कुलदीप पे वो पुत्र सुनने के लिए, उनकी गोद में सर रखने के लिए। मेरे बालों में उन्हें उंगलियां फेरे बरसों हो गए, जमाना बीत गया शुभ्रा। उनके मुंह से प्यार से मुझे कोसना, मेरे गालों में चपट लगाना मिस करता हूं मैं शुभ्रा। कभी तुम्हें बताया नहीं, पर हमेशा ये सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि पीछे मुझे माफ कर दे और मेरे साथ रहने आ जाए, अपने पुत्र के साथ रहने आ जाए।